नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निर्वाण विश्वास है। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर थायराइड के बारे में। तो हाइपर थायराइडिज्म, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि हमारी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रही है इसमें, और ये ठीक हाइपोथायराइडिज्म के विपरीत है जहाँ हमारी थायराइड ग्लैंड कम काम करती है। तो हाइपर थायराइडिज्म होता क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे नेक के एंटीरियर रीजन में सामने की तरफ एक तितली के आकार की ग्लैंड होती है, इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये दो हार्मोन बनाती है, T3 और T4। जब किसी वजह से ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है, जिसे हम थायराइड एक्सेस कहते हैं, तो इससे हम हाइपर थायराइडिज्म की संज्ञा देते हैं। तो ये किस वजह से होता है? जनरली इसके पीछे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम थायराइडाइटिस कहते हैं, और इससे ये ट्रिगर हो जाता है। और इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है सब एक्यूट। तो एक्यूट थायराइडाइटिस बहुत जल्दी होता है और बहुत तेज़ी से फैलता है, और इसमें एक जब बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन काम करने लगते हैं तो हमारे बॉडी में थायराइड स्टॉर्म के नाम से एक संज्ञा देते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और ये एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम जानते हैं हाइपर थायराइडिज्म को कैसे पहचानें, उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि हमने जाना दोस्तों कि हाइपोथायराइडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक उसके विपरीत हाइपर थायराइडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को काफ़ी सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है वेट लॉस। तो हाइपर थायराइडिज्म में वेट लॉस होता है क्योंकि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी और कैलोरी बनाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज और फैट का स्टोर बहुत जल्दी डिप्लीट होता है, और इसकी वजह से हमारा बॉडी का जो वेट है वो कम होता जाता है। बॉडी वेट कम होने के बावजूद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और हम खाने को बहुत जल्दी पचा लेते हैं, और हमें बार बार घड़ी घड़ी भूख लगती है। इसके अलावा क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है तो हमारी दिल जो है वो बहुत जल्दी धड़कती है, और इसे हम इंक्रीज्ड हार्ट रेट या पाल्पिटेशन बोलते हैं। पाल्पिटेशन मतलब जब हमें अपनी धड़कन समझ में आए, वो हमें महसूस हो। जनरली हमारी हार्ट धड़कती रहती है लेकिन हमें कभी भी उसका आभास नहीं होता, लेकिन हाइपरथायराइड के मरीज में इसका आभास होने लगता है कि एक रेलगाड़ी सी चल रही है। तो ऐसे हमारे पास मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे दिल में धक धक हमें सुनाई देता है, रात को खास तौर पे उन्हें सुनाई देता है, जिसके एकदम नींद नहीं आती और वो परेशान रहते हैं। दिल की तेज़ धड़कन होने की वजह से एंग्जाइटी का भी सिम्टम्स होता है उनमें, स्वेटिंग, और इसे हम पर्सपिरेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, मेटाबॉलिक हाई हो जाता है मेटाबॉलिज्म। धड़कन, ट्रेमर्स भी होते हैं, वो हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं, कंपन होता है। तो ये सारे सिंपैथेटिक टोन बढ़ने से होता है, जो हमारी हार्ट रेट और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, जिसमें कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, ये सब हाई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा बॉडी में ट्रेमर्स आने लगते हैं और स्वेटिंग करने लगता है, और हमें काफ़ी एंग्जाइटी होने लगती है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म में हमें ठंड ज़्यादा लगती है तो हाइपरथायराइडिज्म में हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। हमें एसी वाले रूम में भी कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अक्सर ऐसा शिकायत करते हैं लोग कि घर वाले जब बैठे हैं उन्हें ठंड लग रही है और ये हाइपरथायराइडिज्म का मरीज़ आके एसी या फ़ैन सडनली आके चला देता है। तो विंटर्स में भी इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और कई बार मेरे पास दिसंबर और जनवरी के कड़कड़ाहट वाले ठंड में भी ये एक टी शर्ट पहन के आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्हें गर्मी लगती है। तो जिस समय हम लोग काफ़ी सारे स्वेटर जैकेट पहने रहते हैं, ये एक टी शर्ट में घूमते रहते हैं। उसके अलावा इनमें नींद की विकार होती है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई कि इसमें एंग्जाइटी होती है, धड़कन काफ़ी तेज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से कई बार इनको नींद में भी प्रॉब्लम आती है। ये बार बार पेशाब जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बॉडी थोड़ी शांत रहे, लेकिन इनको अच्छे से नींद नहीं आ पाती है। उसके अलावा जो
एक आँखें, ये लेट स्टेज में होता है, आँखें थोड़ी बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिसे हम एक्सोप्थाल्मस कहते हैं। तो इसमें आँखें बड़ी बड़ी और बाहर की तरफ आने लगती है। तो ये भी एक तरह का साइन है जो हाइपरथायरॉयड में दिखाई देता है। तो ये काफ़ी लेट स्टेज में होता है और कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स को ऐसा भी हो रहा है। चिड़चिड़ापन और नर्वसनेस हो सकता है, कहीं भी एक जगह पे शांत बैठ नहीं सकते क्योंकि उन्हें काफ़ी हद तक नर्वसनेस रहती है। और इसके अलावा उनके में भी महिलाओं में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल जो तेज़ होने लगता है या ज़्यादा हेवी फ्लो ऑफ ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सारे चेंजेस हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर्स को या दोस्त को इस तरह की कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप ज़रूर थायराइड का चेकअप कराएं। तो जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH हाई हो जाता है, उसी तरह से क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 ज़्यादा बन रहा है, इसलिए TSH लो हो जाता है। तो इसमें हम TSH जब जांच करते हैं तो TSH 0.3 से नीचे होता है जनरली, और इससे हम हाइपरथायरॉयडिज्म की जांच कर सकते हैं। जिस तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म में भी सब क्लिनिकल और ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसी तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म में सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब आपका TSH तो लो है लेकिन T3 T4 रेंज में है। तो इसमें हमें अमूमन दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर TSH आपका काफ़ी लो रहे और T3 T4 भी बहुत लो हो जाए तो उसे हम ओवर्ट हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो इन्हें दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो दवाइयाँ हम देते हैं उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।